बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कल हम हरूफ इल्लत पढ़ रहे हैं और फ़ेल नाक़िस हमारा मौजू है। हमने पिछले लेक्चर में भी फ़ेल नाक़िस के बारे में तफ़सील में पढ़ा था और आज हम इसका कायदा नंबर 9 पढ़ेंगे। इस कायदे के मुताबिक ये है कि फ़ेल नाक़िस में अगर हरूफ इल्लत पर फ़तह हो और उससे पहले हरफ पे दम्मा हो या कसरा हो तो हरूफ इल्लत में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये एक बाकायदा कायदा है और इस कायदे को वाज़े करने के लिए बाबे समेआ से माजी की जो गर्दान है फ़ेल नाक़िस की वो आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों सीगे यानी जिन्स, वाहिद, तस्निया, जमा, इन तीनों का लिहाज भी रखा गया है और जो गायब और हाज़िर और मुतकल्लम के जो ज़मायर हैं उनका भी ख्याल रखते हुए आपको एक टेबल बना के दिया गया है। और हर्फ है खशे या जो कि फ़ेल नाक़िस है। फ़ेल नाक़िस क्या होता है? ऐसा हरूफ इल्लत अगर लाम कलमा पे फ़ाला के लाम कलमा पे आ जाएगा तो उसको हम फ़ेल नाक़िस बोलते हैं। और यहाँ पे बाब समिया से खशिया, तो इसका खशिया वाहिद है तो खशिया उसका मसना है और खशू उसकी जमा है। और अगर मुअन्नस का सीगा लें तो ये बनेगा खशेयत, खशेयता और खशीना। और अगर हम हाज़िर का सीगा लेते हैं मुज़क्कर का होगा खशीता, खशीतुमा तस्निया और खशीतुम उसकी जमा होगी। और अगर हम हाज़िर का मुअन्नस देखें तो ये बनेगा खशीती, खशीतुमा और खशीतुन्ना। और मुतकल्लम का सीगा जिसमें आई और वही होते हैं उसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही सीगा है और इसमें जमा नहीं होती बल्कि तस्निया और वाहिदी होते हैं। और ये होगा खशीतु और खशीना। नाज़रीन, ये तो माजी की गर्दान है। इसी तरह हम फ़ेल नाक़िस की बाबे समिया में मज़ारे की गर्दान भी कर सकते हैं। इसमें हमने मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद, तस्निया और जमा का ख्याल रखा है। सीगा गायब में है यक्षा, यक्षयानी, यक्षौना। और गायब मुअन्नस है तख्शा, तख्शयानी, यख्शैना। और हाज़िर मुअन्नस में मुज़क्कर होगा तख्शा, तख्शयानी, तख्शौना। और हाज़िर मुअन्नस होगा तख्शैना, तख्शयानी, तख्शैना। और मुतकल्लम में है अक्शा यानी वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम होगा नक्शा। तो गोया कि हम इस प्रिंसिपल को, इस कायदे को जो हमने आज पढ़ा है, इस कायदे को हम इन दो टेबल से जज कर सकते हैं। ये जो हमने कायदा नंबर 9 पढ़ा है तो कुरान हकीम की चंद मिसालें भी हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान हकीम में सूरा अल मुल्क में है कि इन्नल्लज़ीना यख्शूना रब्बहुम बिल गाइबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। यानी वो लोग जो अपने रब के सामने इंतहाई खशियत से उनके दिल मोम होते हैं, वो इबादत करते हैं और गैब पे यकीन रखते हैं, यानी अपनी बसीरत को दावत देते हैं। अगर उनको चीज़ को नज़र भी ना आए तो अपनी बसीरत का इस्तेमाल करते हैं, अक़ल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात कहती हैं कि मग़फ़रत है और अजर अज़ीम है, बहुत बड़ा अजर है, अजर कबीर है उनके लिए। और फिर इसमें यख्शौना का लफ्ज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह कुरान हकीम कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही, यानी बिलाशुबा, यानी वो झुकते हैं जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो अल्लाह ताला के सामने ही झुकते हैं। इबादुल उलमाउ, यानी हकीकत में अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, कॉन्शियस होते हैं। और अल्लाह ताला के बंदों में से ऐसे भी लोग हैं जो कि इल्म रखते हैं चीज़ों का। और फिर नाज़रीन नसरा का बाब देखें तो रजवा और रजो, रजान, या हम उसकी जमा के सीगे में जाएंगे यारजू, यारजू और यारजू। और कुरान हकीम की आयत है, बल्कि दुआ है, व नरजू रहमता का व नक्शा अजाबा का इन्ना अजाबा का बिलकुफार मुलिक, यानी दुआए कनूत है कि हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से आपकी रहमत की। यानी अल्लाह ताला से मुखातब वो कहते हैं, ऐ अल्लाह ताला तुमसे रहमत की उम्मीद करते हैं और हम झुकते हैं, यानी खशू में आपके सामने झुकते हैं, डरते हैं उस अज़ाब से जो अज़ाब कुफ़ार के लिए बिल्कुल बरहक होगा। नाज़रीन, इसी तरह फ़ेल नाक़िस के हवाले से है कि मादा के हर्फ ये से कबल अगर दम्मा हो तो जो ये है वो वाव में तब्दील कर दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह एक कायदा है कि मादा के हर्फ वाव से कबल अगर कसरा हो तो वाव को ये में तब्दील कर दिया जाता है। और फिर एक और कायदा भी है कि किसी लफ्ज़ में वाव अगर चौथे नंबर पे या इसके बाद हो तो भी वाव को ये में तब्दील कर दिया जाता है।
اور پھر آپ کو یہ چاہیے کہ اس قاعدے کو سمجھتے ہوئے قرآن حکیم کے الفاظ پہ، آیات پہ غور کریں، اور اس فعل ناقص کی، اس ایٹریبیوٹ کی، یہ جو خاص موضوع ہم نے آج پڑھا ہے سمعہ کے بعد میں، اس کی پریکٹس کریں۔ اور چند ایک مثالیں قرآن حکیم سے کم 10 مثالیں آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں، تاکہ آپ ان کی اس تبدیلی کو جو فعل ناقص کے حوالے سے ہو رہی ہے الفاظ میں، اس کو آپ جان سکیں۔